नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, आसमान में जो सबसे चमकता हुआ तारा है वो है शुक्र। और ऐसे ही ये हमारे जीवन को बहुत चमका सकता है, हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ ला सकता है, बहुत प्रसन्नता ला सकता है अगर शुक्र ग्रह आपकी ज़िंदगी में मजबूत है, यानी आपकी कुंडली में मजबूत है। तो शुक्र है अच्छा तो सुख हैं अच्छे, आप ऐसा कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुंडली में कैसे शुक्र को मजबूत बनाया जाए अगर शुक्र कमजोर है तो। पहले कुछ बातें जान लेते हैं शुक्र के बारे में, ताकि हम शुक्र को समझ पाएं कि आखिर शुक्र है क्या। शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं। ये एक नेत्र से विहीन है और दैत्यों के गुरु हैं, यानी इनकी एक आंख में समस्या है और ये दैत्यों के गुरु हैं। सनातन काल में देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र यानी शुक्राचार्य भी कहते हैं इनको, इनमें बड़ी प्रतिद्वंदता रही है, यानी बराबर टक्कर के दोनों ग्रह रहे हैं। एक देवताओं के ग्रह हैं और एक दैत्यों के ग्रह हैं। बृहस्पति जो है वो सात्विक ग्रह है और शुक्र जो है मायावी ग्रह है, क्योंकि आपने देखा होगा राक्षस या जो दैत्य होते हैं वो मायावी होते हैं। भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को वरदान दिया था, यानी कि शुक्रदेव को वरदान दिया था कि उन्हें कोई मार नहीं सकेगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भगवान ने इन्हें धनाध्यक्ष, यानी जो इस दुनिया में पैसा, धन, शोहरत है, संसार की धन संपदा का धना अध्यक्ष बना दिया और प्रजापति भी बना दिया। यानी कि इस दुनिया में जो सुख है, पैसा है, मान है, सम्मान है, उसका अध्यक्ष बना दिया। तो इसलिए शुक्र जो है विशेष महत्व रखते हैं। शुक्र ग्रह संसार की समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की संपत्ति क्यों ना हो। सारे भौतिक सुख, जो भी हम सुख भोगते हैं अपने जीवन में, वो छोटे से छोटा सुख और बड़े से बड़ा सुख, किसी भी प्रकार का सुख हो सकता है, उन सभी सुखों के कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, या उनकी अधिकार क्षेत्र में आता है सारे सुख जो भी संसार में है। संसार की चमक धमक भी शुक्र की देन है। शुक्रदेव जरा से भी खुश हो जाएं तो आपकी जिंदगी में एक खुशकिस्मती आ जाती है, धन संपदा आ जाती है, यानी कि संसार का सारा सुख आपकी झोलियों में आ जाता है। आपके प्रयासों से आप खूब संपन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर शुक्र कमजोर हो जाए, नाराज हो जाए, तो सांसारिक सुख नहीं देते हैं और आदमी को निर्धन बना देते हैं। शनि जन्म पत्रिका में पश्चिम दिशा के दिखते हैं और उधर पश्चिम का संबंध सप्तम से जोड़ा गया है। तो सप्तम भाव का जो पूरा कारकत्व है वो शुक्र को मिला हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अर्थात शुक्र शनि के कई मामले एक जैसे हो जाते हैं, कई मामलों में एक जैसे फल देते हैं, क्योंकि उनका संबंध बन रहा है और शुक्र और शनि की दोस्ती भी है। राशि चक्र में शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र का नाम आते ही मन में ऐश्वर्य, सुख, संपदा, यौवन, विलासिता, धन संपत्ति, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, विवाह का सुख, ये सब मन में ख्याल आने लगते हैं। शुक्र का रत्न हीरा है और हीरा बहुत बहुमूल्य है, बहुत चमकदार है। घर में चमक दमक, बढ़िया कपड़े पहनना, साफ सफाई होना, खुशबू का होना, इत्र का होना, राजा के समान जिंदगी जीना, खूब धन संपदा होना, लग्जरी होना, होटल का व्यवसाय, फैशन से संबंधित, इंटीरियर से संबंधित, जहां पर भी लग्जरी है, चमक धमक है, फिल्मी दुनिया, टीवी, पत्रकारिता, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब शुक्र के अधीन में आते हैं। फेसबुक वगैरह, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां
जो बड़े बड़े वहाँ पे लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं हैं, आभूषण, चमक धमक, ये सब शुक्र के अधीन है। तो ये सब कुछ एक इंसान की इच्छा होती है कि उसको अच्छा जीवन साथी मिले, और जीवन साथी के बाद उसका रिश्ता बहुत अच्छा रहे, संबंध बहुत अच्छे रहें, परिवार में खुशहाली रहे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहें। तो ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो शुक्र मजबूत होने चाहिए, अन्यथा इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे या फिर इनका सुख कम प्राप्त होगा। आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करते हैं शुक्र। मियाँ बीवी के रिश्तों में जो प्यार है वो है शुक्र। आपकी जिंदगी को तरोताजा रखते हैं शुक्र। जैसे आप हरी बागवानी देखते हैं, खूब खूबसूरत पौधे देखते हैं, तो उनका हरापन है शुक्र। फिर मैं कहूंगा शुक्र है तो सुख है। शुक्र बलवान है तो 22 से 24 साल की उम्र में आपको सांसारिक सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं और किस उपाय से आप कमजोर शुक्र को मजबूत बना सकते हैं। और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको भी शुक्र को मजबूत करना चाहिए, या वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है तो उनको भी शुक्र को मजबूत करना चाहिए। अगर शुक्र आपकी जन्म पत्रिका या वर्षफल की कुंडली में प्रथम भाव में है तो गले में शुद्ध सोना पहनना बहुत अच्छा रहता है। द्वितीय भाव में है तो 200 ग्राम देसी घी किसी धर्म स्थान या मंदिर में दान दें, अच्छा रहेगा। तृतीय भाव में है तो जो भी करे वो अपनी स्त्री की सलाह से करे, पत्नी की सलाह से करे या किसी अन्य स्त्री की सलाह से करे। चतुर्थ भाव में है तो नदी या बहते पानी में चावल या चांदी या दूध को प्रभावित करें। पंचम भाव में है तो गौ सेवा करें और अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। छठे भाव में है तो 6 कांसे के बर्तन में दही का दान धर्म स्थान में करना अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में है तो फिरोजा रत्न धारण करें, खुशबूदार इत्र का प्रयोग करें। 8वें स्थान में है तो प्रत्येक शुक्रवार को गाय को ताजी रोटी खिलाएं, इससे भी शुक्र मजबूत हो जाएंगे। 9वें भाव में है तो किसी धार्मिक स्थल पर घी, कपूर, दही का दान करें, इससे भी शुक्र मजबूत हो जाएंगे। और अगर 10वें स्थान में है तो 10 अंधों को लड्डू का भोजन कराना या भरपेट भोजन कराना भी अच्छा रहेगा, या मंदिर में रुई का दान, कॉटन का दान करना भी अच्छा रहेगा। और 11वें भाव में है तो सरसों का तेल दान करें मंदिर में या धर्म स्थान में। और 12वें स्थान में है तो गाय की देखभाल करें, उनकी सेवा करें, सफेद गाय की। ये सारे जो उपाय हैं ये आप महीने में एक बार करिए, सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले, और चुपचाप करिए। आप ये उपाय जब आपको लाभ देने के लगे तो फिर थोड़े टाइम के बाद कर सकते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जन्म कुंडली है ही नहीं, उन्हें अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो लोग क्या करें। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में शुक्र परेशान कर रहे हैं, तो शुक्रवार का व्रत करें, तुलसी के पौधे के सामने देशी घी का दीपक जलाएं, गाय के देशी घी का दीपक, और प्रार्थना करें। सरस्वती पूजन करें, दही और मिठाई का भोग लगाएं और सरस्वती जी का आशीर्वाद लें। गाय की सेवा करें, गाय को स्नान कराएं, गाय के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उसको खाने में ज्वार दें। तो जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो लोग इस तरीके का भी उपाय करके अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो ये था कैसे सुखों को पाया जाए शुक्र को मजबूत करके। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, अगर शुक्र इन भावों में है, चाहे वर्षफल की कुंडली में, चाहे आपकी लग्न कुंडली में, और आपको परेशानी है तो कमजोर शुक्र को इन सरल उपायों से बहुत मजबूत करके शुक्र की कृपा को पाया जा सकता है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और अपनी कुंडली को देखेंगे, हम आपकी कुंडली को जांचेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा सटीक उपाय आपके जीवन में शुक्र और अन्य ग्रहों को मजबूत करके आपको जीवन के सभी सुख दे सकता है। तो आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।